महानता की रूपरेखा। एक और अद्भुत सुबह, तड़के 5 बजे की मुलाकात, सुंदरता से भरा समुद्र का किनारा, आकाश में उगते सूर्य की लालिमा और स्कॉट रायली एवं उनके दोनों शिष्यों की उपस्थिति। ये अब रोज का अलिखित नियम सा बन गया था। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आइए किताब के सार पर आगे की चर्चा करते हैं। स्कॉट रायली समुद्र की तरफ देखते हैं और पानी की लहरों पर सवार एक कांच की बोतल उनकी तरफ तैरती चली आती है। वो उसे उठाते हैं, खोलते हैं और उसके अंदर से एक रेशम के कपड़े के टुकड़े को निकालते हैं। उसे रुमाल की तरह फहराते हुए अपने दोनों शिष्यों को उस पर लिखे शब्द पढ़ने को कहते हैं। 3 चरण में सफलता का फॉर्मूला। साथ ही उस पर 3 गोल घेरे बने थे जिनके पास लिखा था बेहतर जागरूकता, बेहतर विकल्प और बेहतर परिणाम। उन्होंने समझाना शुरू किया। ये बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था जब उन्होंने मेरी दीक्षा आरंभ की। आगे आने वाले सभी पाठ इससे जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि इस रूपरेखा को समझकर और इसका पालन करके आपको साधारण से असाधारण के बीच का अंतर पता चल जाएगा। लेजेंडरी अचीवर्स बहुत अलग होते हैं। वो जानते हैं कि शौकिया स्तर की जागरूकता कभी भी पेशेवर परिणामों के उच्चतम ग्रेड की ओर नहीं ले जा सकती। रायली ने आगे कहा, मेरे गुरु ने इसे ही द 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला कहा है। कैसे आप महान चीजों को प्राप्त करने की अपनी प्राकृतिक क्षमता को बेहतर जागरूकता से बढ़ा सकते हैं और अपनी सुबह की दिनचर्या में 5 बजे उठने से किस तरह आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। आप साधारण लोगों से ऊपर उठकर अपने लिए सफलता के नए आयाम चुन सकते हैं, क्योंकि ये आपके निर्णय ही हैं जो आपके परिणाम बनाते हैं। उन्होंने इसे ही किसी भी व्यापार का कलेक्टिव डीप्रोफेशनलाइजेशन कहा है। वो लोग जिन्हें पूरी लगन से काम करना चाहिए, पूरी प्रतिभा और कौशल से खेलना या पढ़ना चाहिए, अपने संस्थानों में ईमानदारी से नौकरी करनी चाहिए ताकि उनका और उनके मालिकों का कारोबार बढ़े। वो सब मोबाइल फोन पर बेकार के वीडियोस देखने में समय नष्ट करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी में व्यस्त रहते हैं या और कुछ नहीं तो अपनी सोशल मीडिया को ही देखते रहते हैं। वो बोले कि उन्होंने आज तक इतने कामचोर, निकम्मे, परेशान और थके हुए लोग नहीं देखे। उन्होंने आज तक लोगों को इतनी गलतियां करते हुए नहीं पाया था। आपको कठोरता से देखना होगा कि ऐसे में न केवल आप अपने काम करने की जगह पर कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि आप अपने निजी जीवन में कैसे काम करते हैं। आपकी सच्ची गहराई इस बात से संबंधित है कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे उसे काम में लाते हैं। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए यही होगी आपकी अडिग खोज, जिसके लिए आप दोनों पूरी तरह से सक्षम हैं। मेरे गुरु ने इसे नाम दिया था GCA, यानी गार्गेंशियन कंपेटिटिव एडवांटेज, जिसका अर्थ है खेल के मैदान में अंदर की जानकारी होने का लाभ उठाना। आज व्यवसाय में इस खेल को अपनाना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत कम कलाकार उद्योग के शीर्ष तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। आज की दुनिया में महानता दुर्लभ है और शानदार स्तर पर खेलने वालों की बहुत बड़ी कमी भी है। जिनके पास ये लाभ है, उनके लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो उत्साह के साथ चिल्लाए, आप दोनों को ये लाभ हासिल है। आपके पास अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ने का गुप्त ज्ञान है। आपको शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी कोशिशों में कमी ना आने दें, हर दिन प्रयास करें। हमेशा याद रखें कि महान कंपनियां और अद्भुत जीवन रातों रात की क्रांति से नहीं बनते हैं। वो तो धीरे धीरे और लगातार विकास के माध्यम से बन पाते हैं। हर दिन की एक छोटी जीत ऐसे ही एक दिन बड़ी विजय में बदल जाती है। पर हम में से बहुत कम लोग इतने धैर्यवान होते हैं और इसका महत्व समझते हैं। इसी वजह से अक्सर महान नहीं बन पाते। ये सुनकर वो चित्रकार बोला, धन्यवाद, ये सारी जानकारी मेरे लिए बहुत ही शानदार है और मेरी कला के लिए बहुत मूल्यवान भी। मिस्टर रायली ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों ने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने का अनुभव किया है। मैं समझता हूँ कि जल्दी उठना एक नया कौशल है जिसे अभी स्थापित होने में समय लग सकता है। मेरी कही सारी बातें, जैसे महानता को चाहना, भीड़ से अलग बनना, साधारण से असाधारण बनने की कोशिश करना, ये सब काफी भारी शब्द हो सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि बस एक गहरी सी सांस लें और आराम से इस पर विचार करें। असाधारण होना एक लंबी यात्रा के समान है और फिर रोम एक दिन में नहीं बना था, है ना? ऐसा कहकर उन्होंने वो रेशम का रुमाल अपनी जेब में डाला और वहां से चल दिए। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए
हमारे साथ बने रहिए। इतिहास बनाने वालों का केंद्र बिंदु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और चर्चा का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब। आइए किताब के सारांश में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह उस समुद्र तट पर बेहद सुंदर नजारा था। सूर्योदय की लालिमा पूरे आकाश पर छाई थी। जब उस महिला और चित्रकार के जोड़े ने रेत पर चलते हुए अपनी मेजबान धनी दोस्त की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सुबह की क्लास का समय होने वाला था और मिस्टर रायली वहां पहले से ध्यान मुद्रा में आंख बंद किए हुए बैठे थे। जैसे उन्होंने हवा में अपना हाथ उठाया, उनके महल की तरफ से एक सहायक तेजी से दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसने कागज के 3 पन्ने उन्हें सौंपे और बिना एक भी शब्द बोले वहां से चला गया। फिर उन्होंने पलटकर उनमें से 2 कागज अपने दोनों मेहमानों को दिए, जो अब उनके शिष्य भी थे। उस समय सुबह के ठीक 5 बजे थे। इसके बाद उन्होंने रेत में पड़ा एक सीप उठाया और उसे पानी की दूसरी ओर उछाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आज सुबह उनके मन में कुछ गंभीर और गहरा भाव था, जो बाकी सामान्य दिनों की तरह हंसी मजाक से भरपूर नहीं था। अचानक उन्होंने उस महिला की ओर गौर से देखा और पूछा, आपके मरने पर रोने वाला कौन होगा? ये सुनकर वो चौंक गई। उन्होंने फिर पूछा, आपकी मौत पर लोग आपके बारे में कैसी बातें करेंगे? आपके जीवन को कैसे याद करेंगे? महिला को हैरानी में पड़ा देखकर वो बोले, हम सब ऐसे जीवन जीते हैं मानो कभी मरेंगे ही नहीं। भूल जाते हैं कि अपना कितना समय हम यूं ही गंवा चुके हैं। हमें लगता है हमारा समय कभी पूरा ही नहीं होगा। महिला ने कहा, हम इस सुंदर सुबह की शुरुआत इतनी अंधेरी बातों से क्यों कर रहे हैं? जवाब मिला, क्योंकि हम हर पल अपने लिए अधिक समय की चाह तो रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस समय को नष्ट भी करते रहते हैं। मृत्यु के बारे में सोचकर हम उसे केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। ये जीवन एक आशीर्वाद है जिसके अपूरणीय समय को हमारी व्याकुलता चुरा लेती है। हम फिजूल में मोबाइल फोन, डिजिटल और ऑनलाइन की दुनिया में भटकते रहते हैं और हमारे हाथ से बहुमूल्य समय तेजी से फिसल रहा होता है। ध्यान भंग करने वाले ये यंत्र हमारा समय नहीं लौटा पाएंगे। आइए कुछ ऐसे नियमों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें जिनसे संसार का इतिहास बदल गया था। ध्यान केंद्रित करने का पहला नियम। विश्व प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट जेम्स फ्लिन ने पूंजीकरण की अवधारणा के नाम से पहला नियम बनाया। ऐसा क्या है जो एक महान कलाकार को इतना अच्छा बनाता है कि उनमें प्राकृतिक प्रतिभा की मात्रा नहीं के बराबर होने पर भी वो अपनी वास्तविक क्षमता की सीमा लांघ जाते हैं और फिर अपनी कला का पूंजीकरण करने में सफल होते हैं? इसका स्पष्ट सा जवाब शायद ये होगा कि हम सदा अद्भुत कला या कौशल के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि उसे अपनी मेहनत और लगन से सफलता के शीर्ष पर ले जाते हैं। मिस्टर रायली का कहना था कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धावक के अंदर औरों की तुलना में भीतरी कौशल कम था, जिसे उन सभी ने अपने असाधारण समर्पण, प्रतिबद्धता और उनके पास जितनी भी ताकत थी उसे अधिकतम करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इन्हीं कारणों से वो संसार में इतना प्रतिष्ठित हो पाए। ध्यान केंद्रित करने का दूसरा नियम, व्याकुलता से मुक्ति। मिस्टर रायली ने कहा, अपने लक्ष्य से ध्यान हटाने का अर्थ है हमारी रचनात्मक क्रिया का रुक जाना, हमारी कला का समाप्त हो जाना। आज की सुबह के इस कार्यक्रम में इस पर चर्चा करना आवश्यक है। इंटरनेट की दुनिया ने हमारी दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित कर रखा है। मैंने इस पर बहुत गंभीरता से सोचा है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसकी वजह से हम भी मशीन जैसे बनते जा रहे हैं। हमारे संबंधों में भावनात्मकता नहीं बची और हमारी कल्पना और ऊर्जा दोनों बेकार की व्याकुलता में लीन रहती हैं। हमारे पास वास्तविक और सार्थक बातचीत और सच्चे संबंध कम होते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा, बेकार के कामों से मूल्यवान घंटों को बर्बाद करना आजकल ज्यादातर लोगों की पसंदीदा क्रिया है। बौद्धिक रूप से हम जानते हैं कि हमें इन जीरो वैल्यू वाली गतिविधियों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन भावनात्मक रूप से हम इस प्रलोभन को हरा नहीं पाते। इस व्यवहार से पूरे विश्व के संगठनों को उत्पादकता और गुणवत्ता में कमी के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लोग अपने कामों में पहले से कहीं अधिक गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसमें उनका पूरा ध्यान नहीं है। इसी तकनीक के सही उपयोग से लोगों के प्राण बचाए जा सकते हैं, सीमाओं पर युद्ध रोके जा सकते हैं, संसार से भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। उस समुद्र तट पर दूर तक सुंदरता, संतुष्टि और भोर की शांति अभी भी स्पष्ट थी। आगे के नियमों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इतिहास बनाने वालों का केंद्र बिंदु, भाग 2।
नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब। और हम बात कर रहे थे इतिहास बनाने वालों के केंद्र बिंदु के बारे में। इसी कड़ी में आइए किताब के सारांश को आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री मेकर फोकस नंबर 3। स्कॉट रायली ने अपनी अद्भुत मेहमान नवाजी की कला का परिचय देते हुए अपने दोनों शिष्यों को अपने साथ आने के लिए कहा। उनके महल स्वरूप घर के चारों ओर घूमकर और दूर तक अथाह हिंद महासागर को देखकर उन दोनों की आंखें तृप्त हो गईं। उगते सूरज की किरणों से धुली एक चमचमाती काली गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। हम कहाँ जा रहे हैं? उस महिला ने पूछा। रायली बोले, मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप मेरे पास मॉरिशस आएंगे तो मैं आपको डॉल्फिन्स के साथ तैरने के लिए ले जाऊंगा। मेरा वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। हम पास के एक गांव में जाएंगे जहां 2 सुंदर प्रभावी युवक हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ही डॉल्फिन्स को ढूंढने में माहिर हैं। आप दोनों आज के इस अनुभव से दंग रह जाएंगे। ये आपके लिए कभी ना भूलने वाले अवसर के समान है। ठीक है, तो उससे पहले चलिए इस ढांचे पर एक बार फिर से बारीकी से बात करते हैं, ताकि आप दोनों को पता रहे कि सुबह 5 से 6 बजे के दौरान आपको किस तरह के व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता होगी। जब मैं 20-20-20 का फॉर्मूला सिखाऊंगा तो मैं आपको जल्द ही पूरी सुबह की दिनचर्या प्रदान करूंगा। अभी के लिए बस इतना जान लें कि सूर्य के उदय होने से पहले अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए अपने अंदर इन 4 पहलुओं पर काम करें: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। ये चारों ही हैं जो आज हर जीवित इंसान के अंदर शक्ति की नींव बनते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने अंदर इन शक्तियों को यूं ही बदनाम किया हुआ है, क्योंकि हमने अपना अब तक का जीवन बेकार की चीज़ों का पीछा करते हुए बिताया है। लेकिन हम सभी के भीतर ये गहन और शानदार क्षमता है, और अपने इन 4 आंतरिक साम्राज्यों को अपने हिसाब से ढालने का सबसे अच्छा समय सुबह 5 से 6 बजे तक का है। वो दिन का सबसे खास समय होता है। तभी कहा गया है कि अपनी सुबह के मालिक बने और आप अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। रायली ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा। हिस्ट्री मेकर फोकस नंबर 4। एवरी डे काउंट्स। हर दिन जरूरी है। अपने दिनों का हिसाब करते हुए ये अच्छी तरह से समझ लें कि आपके सभी बहुमूल्य दिन आपके बहुमूल्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जैसे जैसे अपने दिन को बिताते हैं, अपने जीवन को गढ़ रहे होते हैं। हम अपने भविष्य को बनाने की चिंता में इतना घुल जाते हैं कि अपने एक एक दिन के मूल्य को नकार देते हैं। ये एक सेल बोट बनाने की तरह है, जहां हर दिन किया हुआ थोड़ा थोड़ा काम हमारे आने वाले जीवन का रास्ता तय करता है। आपको उस एक दिन को सफल और सार्थक बनाना है। हर 24 घंटे में किए गए 1% सुधार से आप इसे हफ्तों, महीनों, वर्षों और दशकों में ढाल सकते हैं। रायली ने आगे कहा, द स्पेल बाइंडर इस तरह की दैनिक गतिविधियों से मिलने वाली संतुष्टि को ही सूक्ष्म जीत नाम से बुलाते हैं। हर दिन में किया गया थोड़ा सा सुधार, चाहे वो 1% ही हो, महीने के अंत में 30% बन जाता है। इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और केवल 1 साल में आप पाएंगे अपने अंदर 365% की वृद्धि। कहने का मतलब है कि एक एक दिन की छोटी छोटी बेहतरी को जोड़ते हुए यूं आपके पास पूरे जीवन की सफलता का सामान इकट्ठा हो जाएगा। छोटे दैनिक महत्वहीन सुधार जब समय के साथ लगातार किए जाते हैं तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं। उस महिला ने भी इस बात पर हामी भरी। मिस्टर रायली ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा कि जीवन अनमोल है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे इन दोनों मासूम लोगों को महान बनने में इनकी मदद करनी चाहिए। सभी बड़े लोग ये बात समझते हैं कि आप जो कभी कभार करते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है वो जो आप हर दिन करते हैं, और यही जीवन के ज्ञान का असली टेक अवे है। और यदि आप इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं तो नियमितता एक ऐसी आवश्यकता है जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, कल किस समय मिल रहे हो? हाँ, मिस्टर रायली ने इस अंदाज में पूछा मानो उनको उत्तर पहले से पता हो। ठीक 5 बजे उस महिला और चित्रकार दोनों ने मुस्कुराते हुए एक सुर में जवाब दिया। तो दोस्तों, चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा।